इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो कासिम और सुलेमान दोनों बानी पीटीआई के साहबजादे हैं, इनका एक इंटरव्यू सामने आया। आप समझते हैं कि ये इंटरव्यू असली है या आप भी अली अमीन गंडापुर की तरह समझते हैं कि जाली है? नहीं, इंटरव्यू जो है वो क्योंकि ट्विटर पे पोस्ट हुआ है, अली जो है वो टैक्स सेवी नहीं है, तो जाहिर है उन्होंने एक अपना दी है, बात की, अपनी राय दी है। तो अली समझते हैं कि जब तक उनको ऑथेंटिक ना हो, क्योंकि वो सीएम है और उनकी बात बड़ी बन जाती है, तो आई थिंक उन्होंने अकलमंदी को मुजाहरा किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंटरव्यू में गुफ्तगू क्या हो रही है। आई एम श्योर आपने तो सुना होगा ये इंटरव्यू। इसमें एक फ्रस्ट्रेशन है, जाहिर है वो ये समझते हैं कि तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनके वालिद मोहतरम आज़ाद नहीं हो सके, और जाहिर है इसमें एक वो जो कुछ कह रहे हैं उससे नज़र आता है कि वो ये समझते हैं कि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम नाउ। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये इंटरव्यू बच्चों का, बेटों का, बाप की नाहक कैद के बारे में है और निजाम के ऊपर अदम एतमाद है, अदालतों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार है। और उन्होंने ये कहा है कि उनको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। जिस तरह से उनको मिसट्रीट किया गया है, इनह्यूमन बिहेवियर किया गया उनके साथ, उनकी बात जो है, एक्सेस जो है वो नहीं कराई जाती उनके साथ कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो उन्होंने तो वो एक अदम एतमाद का इजहार किया है, निजाम के ऊपर भी किया है, उन्होंने अदालतों के ऊपर भी किया है, हुकूमत पे भी किया है, और पार्टी में भी उस पर डेफिनेटली बात तो आती है। और इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फैसल चौधरी साहब? आप जब ये देखते हैं, पार्टी क्यों यकसुई से कोई मौसर बयानिया और फिर कोई मौसर ऐसा ऑप्शन कि जिसको बना के कैपिटलाइज किया जा सकता, वो क्यों नहीं कर सकी? देखिए, मैं बतौर वर्कर समझता हूँ कि पार्टी अकाबरीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गैर सियासी हैं और उनको समझ नहीं है कि ये जो मामलात हैं जिस उनको कैसे हल करना है, और वो कोई जैसे लाएमल देने में, सियासी लाएमल देने में नाकाम रहे हैं। कोई ऐसी मुहिम जो है वो भी क्रिएट करने में नाकाम रहे हैं जिससे हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव कायम किया जा सकता। तो उसी का जो शाखसाना है वो आप देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो कैदोबंद है वो लंबी हो गई। और ये बात मैं इमरान खान साहब से एक दफा नहीं, काफी दफा कर चुका हूँ, और उन्होंने एग्री किया था। मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के जो 3-4 ऑप्शन बतौर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के मुझे नजर आते हैं, वो पब्लिक अपराइजिंग थी जो कि 26 नवंबर को हुई। 17 शहीद हो गए, हमने लाशें उठाई, इमरान खान साहब की कैदोबंद में कमी नहीं आई। उसके बाद जो है अदालतों से जो मौजूदा 26वीं तरमीम के बाद अगर कोई समझता है कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो तो फिर एक हकायक से नजरें चुराने वाली बात है। और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमजोर है, जो मौजूदा लीडरशिप है वो समझते नहीं है, और वो बजाय के इंक्लूड करे, लोगों को अपने साथ में ला के वो मजबूती करे, उनका ज्यादा जो एक फोकस है वो लोगों को निकालने पे है, जिसका फिर असर आपने पार्टी में देखा। और तीसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो मेरे ख्याल में उसको समझ नहीं पाए और बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। जाहिर है जो भी कारकुनान है, जैसे आपने कंवल का चलाया है, तो कंवल हमारी पुरानी कारकुन है और उन्होंने काफी उस समय जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने बहुत अपनी तगोदो भी की है। आलिया हमजा हैं, वो पंजाब में तगोदो कर रही हैं। तो खातन जो वर्कर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनका रोल बेहतर रहा है जो हमारे दूसरे लोग हैं उनसे। जी, वो अलीमा खान और साहबा जो के है ऊपर तनकीद कर रही हैं। वो कह रही है कि मैं उनसे मिलूंगी तो शिकवा करूंगी कि आप पार्टी को जिस तरह से, अगर आपने उसकी सियासत वजह नहीं ये है करनी ना तो कि तबाह तो ना वो करें आई पार्टी थिंक को। हाँ। वो उसकी वजह ये है कि ये जो क्लिप है ये तो कोई मीटिंग की गुफ्तगू है, और कंवल का जो ज़ाहिर है वो अलीमा बीबी से अगर कोई बात ऐसी हुई है जो कि पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल में अगर कोई थोड़ा सा इस बात पे भी अलीमा बीबी को भी मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात किसी से करनी हो तो अकेले में कर लिया, कि बिहाइंड द क्लोज डोर होनी चाहिए। ये जो उससे ओपन बात हो जाती है ये लोगों के सामने, उससे फिर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं तहज़ीक महसूस करते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर पार्टी में सारे रजाकार होते हैं,
वो अपनी सर्विसेज देते हैं और जो पुराने कारकुनान हैं वो इज्जत तो मांगते हैं। तो अगर किसी की कमी कोताही भी होती है तो हमेशा फेस सेविंग, और इमरान खान साहब ने ये फेस सेविंग हमेशा दी है। उन्होंने अगर किसी को समझाना होता है तो अकेले में समझाते हैं, साइड पे करके समझाते हैं, वो कभी भी लोगों के बीच में बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल में ये बातें कंवल को भी बिहाइंड द क्लोज डोर करनी चाहिए थी, और बीबियों को भी जो है ओपनली नहीं करनी चाहिए, उससे फिर प्रॉब्लम होता है। और बीबियों की तो क्योंकि जज्बात हैं, भाई उनका अंदर है, जैसे बेटों के जज्बात हैं, तो वो तो एक रिश्ते में भी समझ में आता है। मेरे साथ तो खुद क्योंकि ये हो चुकी है, मेरा भाई अंदर आया है, तो जाती तजर्बात तलफ होते हैं। जो अपनी होते हैं, जो मामलात होते हैं, खातन जो है, घर की खातन जो होती हैं, वो जज्बाती हो जाती हैं क्योंकि रिश्ते इतने हसास होते हैं। तो ये अलाउंस तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस चीज को ओपनली मीडिया पे नहीं आना चाहिए। इससे पार्टी का नुकसान बहुत हुआ है और होता है। देखिए, और जिससे पार्टी चेयरमैन तो सर इस वक्त जाहिर है बैरिस्टर गौहर ही हैं, और बैरिस्टर गौहर को अगर पब्लिकली भी और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी आप चपड़ासी कहेंगे तो ये एक बुनियादी तौर पे एक पॉइंट था जी कि आप इससे एक चीज़ तो है सर, जो अभी मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का साउंड भी चलवाया है कि पार्टी के अंदर फैसला साजी का इख्तियार किसके पास है। अगर पार्टी चेयरमैन के पास नहीं है तो फिर आप हर मामले को लेके डिसीजन के लिए बानी पीटीआई के पास जाएंगे, और उनके पास आसान सा हल है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पे पाबंदी लगा देंगे तो पूरी पार्टी बंद होकर रह जाएगी। तो फैसला साजी ही नहीं कर पाती पार्टी। देखिए, गौहर जो है ना, वो एक सख्त बातें भी सुनने की इस्तात रखते हैं। उनमें ये एक उनको एज है। बाकी जो लोग हैं वो सख्त बातें नहीं, कि वो तो बातें नहीं सुनते। वो तो किसी को जो है वो कोई जायज बात भी नहीं सुनते, और वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। गौहर को ये आप क्रेडिट दीजिए कि मैंने, क्योंकि हम तो उसको वकालत से पहले, चेयरमैन बनने से पहले के भी जानते हैं, तो गौहर बड़े धीमे मिजाज के आदमी है। बाकी जो असर्ट करना होता है, देखिए वो चेयरमैन है, उनको असर्ट करना चाहिए अपने जो फैसले हैं। जैसे जुनैद अकबर की आपने बात की, तो जुनैद अकबर का इस्तीफा वापस हो गया क्योंकि कल इमरान खान साहब ने उन पर कभी भी अदम एतमाद नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर वो तहरीक और इस पे अपने अहदे पे फोकस कर सकते हैं तो बिल्कुल करें तंजीम साजी के ऊपर। तो वो उन्होंने इस्तीफा जो है उनका वो नहीं हुआ, वो वापस हो गया। और जुनैद अकबर एक एसेट है पार्टी का, जिस तरह से उन्होंने केपी में किया है, और अली अमीन ने जो है अपने दौर में भी उन्होंने भी बड़ा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं, जैसे कोई उनको मुंशी कहेगा गौर साहब से, तो मैं जाती तौर पे मोतरज होऊंगा। और इस तरह से नहीं बदतमीजी करनी चाहिए। आपको इमरान खान साहब के ही लगाए हुए चेयरमैन है, आपको शिकायत है तो इमरान खान साहब से जाके कर लीजिए। उसका पब्लिकली आप गौर को या किसी और के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग जिन्होंने की है, वो मैं समझता हूँ कि उनको भी थोड़ा पार्टी के लिए, फॉर द सेक ऑफ पार्टी, अपने जज्बात को काबू रखना चाहिए। और ये जो एक शुरू हो जाते हैं हमारे खासकर सोशल मीडिया पे दोस्त हैं, वो बड़े जज्बाती हैं। तो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, सियासत तहम्मुल का नाम है, सियासत में जो है एग्रेशन वो हमेशा ठीक। वो फैसल चौधरी साहब, इस इस सारे फस के माबैन अगर कियोस के माबैन को ये कहे कि बानी पीटीआई की रिहाई बस अभी हुई के हुई, अभी होने जा रही है, तो क्या ये खुद को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है, या वाकई इसमें कोई हकीकी अंसर भी आपको नजर आता है? मैं समझता हूँ कि इसमें हकीकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पार्टी ने अभी तक वो दबाव क्रिएट करने में नाकाम रहे हैं, और ना ही इनके पास लाएमंद है। इस टीम के साथ इमरान खान साहब को बाहर आना मुश्किल है। इमरान खान साहब को अगर ये मैच खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब जो है वो टीम उनको बदलना पड़ेगी, और कुछ सियासी लोग लाने पड़ेंगे। वरना जो मौजूदा लोग जो लगाए गए हैं, जो कि नॉमिनेटेड हैं, उनकी वजह से पार्टी में बहुत नुकसान हुआ है, हो रहा है और बहुत होगा। और तेजी से जो मौजूदा सूरत हाल है, खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के बाद मामला बहुत तेजी से बदले। तो पॉलिटिक्स जो है वो एवरी डे इज अ न्यू डे। उसके मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, करी जाती है। उसके मुताबिक अगर करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ सकती है, वरना इमरान खान साहब की जो सोबतें हैं, मुसीबतें हैं, उनमें इजाफा होता हुआ नजर, वो लंबी होती मुझे दिखाई दे रही है। मुझे जल्द रिहाई का इम्कान जो है वो कम लगता है, क्योंकि मेरी नज़र में या जिस तरह से मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, उसमें वो एलिमेंट्स नहीं है जो कि इनको रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्हें तो इमरान खान की जल्द रिहाई के इम्कानात मादूम नज़र आते हैं अनटिल और अनलेस पार्टी के अंदर, क़यादत के अंदर कोई
मैंडेटरी चेंजेस नहीं होती या पॉलिटिकल फेसेस को फ्रंट फुट के ऊपर या फ्रंट रनर्स के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरेबिया के अंदर स्टेटमेंट्स देना, उसके बाद दौरा कतर, शाम के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान और भारत के सीज़ फायर जो वे फॉरवर्ड है, मुसालहत या मुफाहमत या फिर अक्रॉस द टेबल डायलॉग, इस पर भी कुछ बात करेंगे और फिर लोकल पॉलिटिक्स पर, इसके इम्प्लीकेशंस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।